हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं तड़प के नेक्स्ट पार्ट के साथ आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग लैनजान को नाइट डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो अब आगे विंग और लैनजान अभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, वो डिनर कर रहे होते हैं। लैनजान के लिप्स के पास थोड़े से सॉसेस लगे होते हैं। ये देखकर विंग टिश्यू से लैनजान के लिप्स को क्लीन करता है, जिससे हमारा लैनजान थोड़ा हैरान रह जाता है और वो थोड़ा सही फील करने लगता है। ये देखकर विंग भी एक प्यारी सी स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। तो लैंजन बोलता है, विंग, बहुत देर हो गया है, क्या हम घर चलें? विंग भी हाँ में नोट करता है और कहता है चलो। लैंजन भी उठ के खड़ा हो जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने रोजी आ जाती है अपने डैड के साथ। रोजी लैंजन को देख के बहुत सरप्राइज होती है और कहती है, लैंजन तुम यहाँ? लैंजन भी रोजी को वहाँ देख काफी सरप्राइज होता है और बोलता है, रोजी तुम? रोजी स्माइल करती है और बोलती है, वाह, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे तुम्हें अपने डैड से मिलवाना था। वो इतना बोल अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है, डैड यही लैंजन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। रोजी के डैड लैंजन की तरफ देखते हैं। वो उसे देखकर एक जेंटल स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो लैंजन, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रोजी तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करती है। लैंजन भी रोजी के डैड से अपना हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू अंकल। तो रोजी के डैड बोलते हैं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी वजह से मेरी इस बेटी का कोई दोस्त तो बना है, वरना मुझे तो हमेशा से ही डर लगा रहता था कि ना जाने ये लड़की कब कोई दोस्त बनाएगी। तुम सच में काबिल तारीफ हो लैंजन, जो तुमने मेरी बेटी का दिल जीत लिया। ये सुनकर लैंजन को भी बहुत खुशी होती है। रोजी इससे थोड़ी साई फील करने लगती है और कहती है, डैड प्लीज। उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाया। लैंजन वो पहला इंसान है जो तुम्हारा फ्रेंड बना है और सच में मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें कोई एक फ्रेंड तो मिला। रोजी लैंजन की तरफ देखती है और कहती है, वो इसलिए डैड क्योंकि लैंजन सबसे अलग है। तो उसके डैड बोलते हैं, आई सी, मैं देख सकता हूँ, लैंजन सच में बहुत स्पेशल है। इनकी ये बातें सुनकर विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है, लैंजन हमें लेट हो रहा है। लैंजन विंग को देखता है और हाँ में सर हिला देता है। तभी रोजी के डैड की नज़र विंग पे जाती है। वो विंग को पहचान जाते हैं और कहते हैं, आप मिस्टर वेई है ना? विंग भी हाँ में नोट करता है। रोजी के डैड काफ़ी खुश होते हैं। अब वो अपना हाथ विंग के सामने करते हैं और बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। विंग भी रोजी के डैड से हाथ मिला लेता है और कहता है, थैंक यू, बट सॉरी मैं आपको नहीं जानता। रोजी के डैड स्माइल करते हैं और कहते हैं, आई नो आप मुझे नहीं जानते होंगे। वो अपना इंट्रोडक्शन विंग को देते हैं। रोजी भी अब विंग की तरफ देखती है। वो विंग को सर से पांव तक स्कैन करती है। फिर वो लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है, लैंजन क्या तुम अभी घर जा रहे हो? लैंजन हाँ में सिर हिलाता है। तो रोजी कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकते? लैंजन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो विंग को देखने लगता है। विंग थोड़े गुस्से में नजर आ रहा होता है और कहता है, लैंजन मुझे लेट हो रहा है। लैंजन अब रोजी की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी रोजी, नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली सीजे वेट कर रही होगी, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। रोजी एक शॉर्ट सी स्माइल करती है और कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। वैसे कल तुम घर आ रहे हो ना? हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करना है साथ मिलकर, भूले तो नहीं हो?
लांजन हाँ में नोट करता है और कहता है, मुझे अच्छे से याद है, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। रोजी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। लांजन भी स्माइल के साथ रोजी को गुड नाइट बोल देता है। फिर वो विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वो दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं। विंग लांजन की तरफ देखता है और कहता है, लांजन, किस प्रोजेक्ट की बात कर रही थी वो? तो लांजन बोलता है, वो वीगा का एक प्रोजेक्ट मिला है हमें जिसमें रोजी मेरी हेल्प कर रही है। विंग इससे बहुत हैरान होता है और कहता है, पर तुमने मुझे तो नहीं बताया कि तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है। तो लांजन बोलता है, सॉरी वीगा का, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ये इतना बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा है। आपको पता है ना, अब कुछ ही दिनों बाद हमारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो बस उससे पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट। ये मेरे लिए हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने इसे आपको नहीं बताया। इसमें रोजी मेरी मदद कर रही है, हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर लेंगे। ये सुनकर विंग की पकड़ उसके स्टीयरिंग व्हील पे बहुत टाइट हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ना जाने क्यों। वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, ओह, तो इसीलिए तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। लांजन को ये सुनकर बुरा लगता है और वो कहता है, ऐसी बात नहीं है वीगा का, मैंने बताया ना, ये जस्ट नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं। वैसे अब तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा सारा फोकस तुम्हारे एग्जाम पे होना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही दोस्तों के घर जाओगे तो फिर ऐसे में तुम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करोगे? तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लांजन। लांजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मैं जानता हूँ वीगा का, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करूँगा। विंग भी एक छोटा सा हूँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। वो इतना बोल के कार स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट डे को लांजन रोजी के घर जाता है। वो दोनों मिलकर अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तभी रोजी लांजन से पूछती है, लांजन, कल तुम जिसके साथ थे वो मिस्टर वेई थे ना, वही जो हमारे स्कूल में एज अ गेस्ट स्पीकर आए थे? लांजन कर देता है। तो रोजी बोलती है, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है लांजन? लांजन इस सवाल पे एकदम शांत पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो रोजी को क्या जवाब दे। क्या वो उसे सच बताए या नहीं? रोजी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उससे कभी कुछ नहीं छुपाता। लेकिन विंग और खुद के रिश्ते को लेके अभी खुद भी वो श्योर नहीं है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो रोजी को क्या जवाब दे। उसकी ये खामोशी देख के रोजी के मन में भी सवाल उठते हैं कि आखिर लांजन इतना शांत क्यों है। लेकिन वो लांजन से दोबारा कोई सवाल नहीं करती और कहती है, खैर छोड़ो, चलो हम इसे जल्दी से पूरा करते हैं, हमें कल इसे सबमिट भी करना है। लांजन भी हाँ में सर हिला देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। देखते देखते लांजन के एग्जाम आ जाते हैं। संडे वाले दिन लांजन विंग से मिलने जाता है और कहता है, वीगा का, कल से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारियां की है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। विंग लांजन का हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है, नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, मैंने देखा है तुमने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है। लांजन को ये सुन के बहुत खुशी होती है। वो स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू वीगा का। ऐसे मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। विंग हाँ में सर हिलाता है। लांजन कहता है, वीगा का, अब मैं आपसे उसी दिन मिलूंगा जिस दिन मैं अपना लास्ट पेपर दूंगा। जब तक मेरे एग्ज़ाम चलेंगे मैं आपसे नहीं मिलूंगा। विंग ये सुन के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, और ऐसा क्यों लांजन? लांजन इस सवाल पे चुप पड़ जाता है और अपने मन में बोलता है, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मेरा सारा ध्यान सिर्फ आप पे चला जाता है, फिर मैं कहीं और ध्यान ही नहीं लगा पाता। लांजन की खामोशी देख विंग घबरा जाता है और कहता है, लांजन बताओ ना, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लांजन बोलता है, एक्चुअली मैं वीगा का, अगर मैं यहाँ आपसे मिलने आया
तो मेरा सारा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं अभी अपना सारा फोकस एग्ज़ाम पे लगाना चाहता हूँ, बस इसीलिए। और जैसा कि आपने कहा कि आपको मुझ पे पूरा यकीन है, तो मैं भी आपके यकीन को सच साबित करके दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए अब मैं आपसे उसी दिन मिलूँगा जिस दिन मैं आपके यकीन को सच साबित कर दूँगा, अपने लास्ट पेपर के साथ। बेंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। लैनजन हाँ में सर हिलाता है। तो विंग कहता है, एक्चुअली मुझे भी कुछ दिनों के लिए संगाई जाना है। ये सुनकर लैनजन हैरान हो जाता है और बोलता है, संगाई क्यों? तो विंग बोलता है, कुछ जरूरी काम है, शायद मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तो लैनजन बोलता है, कितने दिन? तो विंग बोलता है, ये तो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, शायद 10-12 दिन या उससे ज़्यादा भी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैसेज करता रहूँगा। अब तुमने कह दिया कि हम मिल नहीं सकते, लेकिन हम कॉल मैसेज से तो बात कर सकते हैं ना? या ये भी नहीं? लैनजन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हम कॉल मैसेज से बात कर सकते हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश भी करूंगा। लैनजन भी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। विंग भी सुनकर स्माइल करता है। अब वो लैनजन के फेस को होल्ड कर लेता है और कहता है, और तुम भी अपना ख्याल रखना और दिल लगाकर एग्ज़ाम देना। मुझे पूरा यकीन है तुम टॉप जरूर करोगे लैनजन, और उसके बाद हम दोनों मिलकर खूब सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? लैनजन भी हाँ में सर हिला देता है। विंग अब उससे हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद लैनजन हक ब्रेक करता है और बोलता है, ठीक है विगा, अब मैं चाहता हूँ अपना ख्याल रखना और मुझे मैसेज जरूर करना। विंग भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना और घर पहुँचते ही मुझे मैसेज करना, और कल के लिए ऑल द बेस्ट। लैनजन भी स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू, और आपको भी ऑल द बेस्ट। विंग भी स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलता है। लैनजन अब वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे को हमारे लैनजन का फर्स्ट पेपर होता है। वो अपना पेपर देने के लिए अपने स्कूल जाता है, और इधर हमारा विंग बीजिंग से संघाई के लिए रवानगी लेता है। अब हमें 2 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हमारे लैनजन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अभी नाइट का समय है। लैनजन अपने रूम में बैठा अपनी डायरी लिख रहा है। आज मेरा लास्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा था जिस दिन मेरा लास्ट पेपर होगा मैं उसे देने के बाद वीगा के साथ सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन वीगा अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, पर 2 वीक हो गए, वो अब तक नहीं आए। और पिछले 1 वीक से उन्होंने मुझे कोई कॉल मैसेज भी नहीं किया। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, ना जाने वो कैसे होंगे। मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन वो तो मेरा कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे हैं। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। उनके आते ही मैं उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूँगा। उसके बाद से जो वीगा का फैसला होगा मैं उससे एक्सेप्ट कर लूँगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है वीगा भी मुझे पसंद करता है। अब से मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूँ। बस वीगा जल्दी से अब रिटर्न आ जाए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आई रियली मिस यू वीगा, प्लीज़ कम सून। वो इतना लिखकर अपनी डायरी बंद कर देता है, और इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक भी यहीं फिनिश होता है। बैक टू द प्रेजेंट। वैनिंग के आंखों में आंसू होते हैं। वो भी डायरी को बंद करता है और वो विंग को देखता है। विंग की आंखों में भी अभी आंसू होते हैं। वैनिंग विंग के पास आता है और कहता है, विंग, उसके बाद क्या हुआ? विंग अपनी नजरें चुरा लेता है। वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वैनिंग विंग का बाइसेप पकड़ता है, उसे अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ विंग, बताओ मुझे, लैनजन के फाइनल एग्जाम के बाद क्या हुआ? विंग अगेन उससे कोई जवाब नहीं देता। वो वैनिंग से अपना हाथ छुड़ा लेता है
इससे वैनिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, विंग तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ मुझे उसके बाद क्या हुआ था। तभी वहाँ सिजुई आ जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ। वैनिंग सिजुई की तरफ देखता है। सिजुई वैनिंग के पास आता है और कहता है कि आप सच में जानना चाहते हैं। वैनिंग हाँ में सिर हिलाता है। सिजुई विंग की तरफ देखता है। वो विंग के पास आता है और कहता है, लैंजन के लास्ट पेपर के एक दिन बाद हम सब ने उसके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, क्योंकि लैंजन का पेपर बहुत अच्छे से गया था। हम सबको पूरा यकीन था वो इस बार टॉप जरूर करेगा, इसीलिए हमने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी, मैंने और रोजी ने मिलकर। पर लैंजन उस पार्टी में आया ही नहीं। हम लोग उसका बहुत वेट कर रहे थे। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो देखा वो सोफे पे बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान टीवी पे नहीं था, वो किसी के ख्यालों में खोया था। मैं उसके पास गया और बोला, लैंजन तुम यहाँ बैठे टीवी देख रहे हो और हम सब वहाँ तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम आए क्यों नहीं। लैंजन अपने सेंस में आता है, वो सच में किसी के ख्यालों में था। वो सिजुई को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी सिजुई, मेरा मन नहीं था। सिजुई अब उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, मन नहीं था या तुम आना नहीं चाहते थे। लैंजन मैंने तुम्हें कितना समझाया, वीगागा आ जाएंगे, तुम्हें पता है ना वो बिजी इंसान है, वो किसी काम में फंसे होंगे। तो लैंजन कहता है, नहीं ना सिजुई, ये बात नहीं है, एक्चुअली मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। काफ़ी दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हुई है, उन्होंने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई मैसेज किया। कहीं वो बीमार तो नहीं, तुम जानते हो ना वो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो खुद का ख्याल भी नहीं रखते हैं, इसीलिए मुझे बस उनकी बहुत फिक्र हो रही है, ना जाने वो कैसे होंगे। सिजुई हल्का सा लैंजन के हेड पे हिट करता है और कहता है, पागल इतना मत सोचो, वो बिल्कुल ठीक होंगे, मेरे हिसाब से वो किसी ना किसी जरूरी काम में फंसे होंगे, देखना वो जल्दी फ्री हो जाएंगे और फिर वो यहाँ रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहने वाले हो तो मुझे डर है कि वो तुमसे बहुत नाराज होने वाले हैं। लैंजन अब पाउट कर लेता है और कहता है, मैं क्या करूँ सिजुई, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर फिर भी ना जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने को है। ये सुन के सिजुई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, लैंजन ये तुम क्या कह रहे हो, इसीलिए बोलता हूँ अकेले मत रहा करो, देखा अकेले रहने का अंजाम, आने लगी ना उटपटांग ख्याल तुम्हारे दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैंजन भी एक थकी हुई सी सांस लेता है और कहता है, आई विश जैसा तुम कह रहे हो वही सही हो, बस मुझे वीगागा से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर सिजुई एक छोटी सी स्माइल करता है, वो लैंजन को साइड हग करता है और कहता है, मैं जानता हूँ, डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे और वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। लैंजन को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है और कहता है, सच में। सिजुई भी हाँ में नोट कर देता है। तभी सिजुई की नज़र टीवी स्क्रीन पे जाती है, उसमें विंग को दिखाया जा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, लो आ गए वीगागा। ये सुनकर लैंजन झट से सिजुई से अलग होता है और कहता है, कहाँ। वो इधर उधर देखने लग जाता है। सिजुई लैंजन को अगेन एक बार हल्का सा हिट करता है और कहता है, पागल वहाँ टीवी में देखो। लैंजन भी टीवी स्क्रीन पे देखता है, वहाँ सच में विंग को दिखाया जा रहा होता है। वो विंग को देखकर बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो सिजुई बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, वो जैसे ही फ्री होंगे वो रिटर्न आ जाएंगे, देखो वो रिटर्न आ गए, पर तुमने ये वॉल्यूम क्यों बंद कर रखा है, वॉल्यूम ऑन करो। लैंजन भी हाँ में सर हिलाता है और वो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा लाउड करता है। टीवी में एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, वो विंग के पास आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वी। विंग भी स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलता है। तो रिपोर्टर बोलती है, वैसे मिस्टर वी हम सब ये जानने को बहुत एक्साइटेड है कि आपने अचानक से ही इतना बड़ा शॉक एंड सरप्राइज हमें क्यों दिया है।
इसका कोई खास रीज़न? विंग भी एक हल्के से स्माइल करता और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है, आप सबको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सब कुछ सडन नहीं है, ये तो बहुत पहले से तय था। रिपोर्टर अब उस पर्सन की तरफ माइक ले जाती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर वैन। वो पर्सन जिसका नाम मिस्टर वैन रूहान होता है और वो हमारे वैनचिंग के डैड होते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं, वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये रिश्ता तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, आप लोगों को जानकारी लेट मिली है। रिपोर्टर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर वैन। मिस्टर वैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओके चलिए मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं विंग के डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मेरे घर बेटी हुई थी तभी उन्होंने कह दिया था कि ये बेटी उनके घर की बहू बनेगी और तभी विंग और मेरी बेटी वैनचिंग का रिश्ता तय हो चुका था। ये बात तो दोनों बच्चे भी अच्छे से जानते हैं। रिपोर्टर अब विंग की तरफ देखती है और बोलती है, क्या ये सच है मिस्टर वे? विंग भी हाँ में नोट करता है। रिपोर्टर काफ़ी हैरान होती है और कहती है, तो फिर आपने अब तक हमें कुछ बताया क्यों नहीं? इसका मतलब आप सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे? तो विंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मिस्टर वैन बोलते हैं, एक्चुअली मैं सच क्या है मैं बताता हूँ। मेरे ये दोनों बच्चे बहुत ही इंडिपेंडेंस ख्याल के हैं। ये दोनों अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। इन्होंने हमसे टाइम मांगा था। ये चाहते थे पहले ये थोड़े कामयाब हो जाए, फिर उसके बाद से ये शादी के बारे में सोचेंगे। अब ये दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पे कामयाब हो चुके हैं, तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड कर दिया कि अब और लेट नहीं करेंगे। अब इनकी सगाई हो ही जानी चाहिए और फाइनली कल इनकी सगाई है और मैं चाहता हूँ आप सभी इस सगाई में शामिल हो। रिपोर्टर भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है और कहती है, श्योर मिस्टर वैन, हम सब जरूर आएंगे। वेल कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। मिस्टर वैन भी स्माइल के साथ रिपोर्टर को थैंक यू बोलते हैं। रिपोर्टर अब विंग की तरफ देखती है और कहती है, आपको भी मिस्टर वे कॉन्ग्रेचुलेसन वंस अगेन। वैसे इस बार तो डबल सेलिब्रेशन है। एक तरफ आपने अब तक का सबसे बड़ा डील क्रैक किया और दूसरी तरफ कल आपकी सगाई भी है और वो भी उस इंसान के साथ जिसे आप बचपन से जानते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? विंग भी स्माइल करता और कहता है, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। तो रिपोर्टर बोलती है, मिस्टर वे आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? तो विंग कहता है, प्लीज एक्सक्यूज, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मुझे घर जाके आराम करना है। आपके जितने भी सवाल हैं आप कल मुझसे कर लीजिएगा, कल मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, पर फिलहाल के लिए मुझे जाने दीजिए। तो मिस्टर वैन बोलते हैं, यस विंग बहुत थका हुआ है, वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आया है, उसे अभी के लिए जाने दीजिए। आप सब लोग कल इसकी सगाई पे आइए और वहाँ पे आप लोगों को जितने सवाल करने हो बिंदास कीजिए, ये आपके हर सवालों का जवाब देगा, पर फिलहाल के लिए इसे रेस्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़। रिपोर्टर भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, ठीक है मिस्टर वैन, ओके मिस्टर वे आप जा सकते हैं। विंग भी स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर हमारा लैंजन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सीजू भी ये देखकर बहुत हैरान होता है। वो लैंजन की तरफ देखता है जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट चुका होता है। लैंजन अब अपने घुटनों पे आ जाता है। ये देखकर सीजू बहुत घबरा जाता है और कहता है, लैंजन। लैंजन के आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं, उसके हाथ बहुत बुरी तरीके से ट्रैम्बल करने लगता है। वो सीजू को देखता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता सीजू, तुमने सुना? नहीं नहीं। वो इतना बोल के रोने लग जाता है। ये देखकर हमारे सीजू को बहुत हर्ट होता है। वो जल्दी से लैंजन को हक कर लेता है और बोलता है, नहीं लैंजन प्लीज रो नहीं, मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लैंजन हक ब्रेक करता है और कहता है, गलतफहमी? वीका ने बोला,
बहुत जानते थे। नहीं, ये सच नहीं है सीजू, ये सच नहीं है। वो और मिस वैन तो दोस्त दोस्त है। सीजू लांजन का फेस होल्ड कर लेता है। वो उसके आंसुओं को साफ करता और बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई कंफ्यूजन है। एक काम करो, तुम विगगा से बात करो, वो तुम्हें सच बताएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब झूठी बात है। तुम तो मीडिया को जानते हो ना, वो कुछ भी बकवास करती है, ये सच नहीं है लांजन। तो लांजन बोलता है, और अगर ये सच हुआ तो नहीं सच में विगगा नहीं। वो इतना बोल फिर से रोने लग जाता है। तो सीजू बोलता है, नहीं ना लांजन, ऐसा नहीं है, मैं विगगा को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेंगे। पहले ये बताओ, क्या तुमने विगगा को अपनी फीलिंग्स बताई है? लांजन ना में सर हिलाता है। ये देख सीजू बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या तुमने अब तक नहीं बताया? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बता दोगे। तो लांजन बोलता है, वो मैं फाइनल एग्जाम के बाद बताने वाला था। मैंने सोचा था जिस दिन मेरा लास्ट पेपर होगा उसी दिन मैं विगगा को अपनी सारी फीलिंग्स बता दूंगा, इसीलिए मैं उनका वेट कर रहा था। सीजू अगेन एक बार लांजन के आंसू को साफ करता है और कहता है, तो शायद इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विगगा को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बेचारे अनजान हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया हो। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस वैन के डैड ने उन्हें फोर्स किया हो। विगगा तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे कभी भी। एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और जाके सारी बातें बता दो। फिर देखना, एक बार जब उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा, वो खुद ही ये सगाई तोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे सगाई। तो लांजन बोलता है, और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो सीजू बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा लांजन, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हम दोनों ने देखा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। तुम एक बार उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके तो देखो। अब लेट मत करो लांजन, जाओ जल्दी जाओ। लांजन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो अभी बहुत हार्ट ब्रोकन होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सीजू अब लांजन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कराता है और कहता है, लांजन कुछ मत सोचो, अभी तुम सिर्फ विगगा के पास जाओगे और जाके उन्हें पूरा सच बताओगे, समझ गए तुम? लांजन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, सीजू मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने को, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सीजू अगेन एक बार उसे हक कर लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लांजन, प्लीज ज्यादा मत सोचो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। तुम जाओ, जाके जल्दी से उन्हें अपनी फीलिंग्स बता दो, या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वो इतना बोलकर हक ब्रेक करता है। तो लांजन बोलता है, नहीं तुम यहीं रहो, मैं चाहता हूँ। तो सीजू बोलता है, ये ठीक रहेगा, अगर मैं चलूँगा तो शायद विगगा मुझे देख के थोड़े नर्वस हो जाएंगे, तुम्हारा अकेले जाना ही ठीक होगा। तुम जाओ और जल्दी से आ जाना, ठीक है? लांजन भी हाँ में सर हिलाता है। सीजू एक बार फिर से लांजन के आंसू को साफ करता है और बोलता है, जल्दी करो। लांजन अब वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सीजू अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है, गॉड प्लीज मेरे भाई को उसका प्यार दिला दो, वो मिस्टर वे से बहुत प्यार करता है, मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, प्लीज गॉड मेरे भाई को उसकी खुशी दे दो प्लीज। वो इतना बोलकर चुप होता है। बैक टू द प्रेजेंट। सीजू अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता है, उसके आगे का मुझे नहीं पता, वो मिस्टर वे ही बता सकते हैं कि उन्होंने लांजन को ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर मेरा भाई घर ही नहीं आया। वो इतना बोल वेइंग की तरफ देखता है। फैनिंग भी वेइंग की तरफ देखता है और बोलता है, बताओ वी, जब लांजन तुम्हारे पास आया
तो तुमने उससे क्या कहा? और इस बार चुप रहने की कोशिश मत करना, मुझे पूरा सच जानना है, तो सच सच बताओ। विंग अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है, ठीक है, मैं सीजे से बात कर रहा था। जब लैंजन मेरे घर आया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो काफ़ी थका हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोया हो। मैं उसे ऐसा देखकर बहुत हैरान हो गया। मैंने सीजे से कहा, ठीक है सीजे, जब आप एयरपोर्ट पहुंचना मुझे कॉल कर देना, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊंगा। अभी मैं रखता हूँ। इतना बोलकर विंग ने कॉल रख दिया। फिर वो लैंजन के पास गया। उसने लैंजन को होल्ड किया और बोला, लैंजन, तुम इस समय, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? लैंजन की सांसें बहुत तेज होती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। वो सोब करने लगता है। ये देखकर भी बहुत घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ लैंजन? प्लीज मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर लैंजन सच में रोने लग जाता है। फिर वो अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता है, काका, मैंने टीवी पे देखा। विंग कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या क्या देखा तुमने? लैंजन की आवाज टूट रही होती है। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा होता है। इससे विंग बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, क्या बात है लैंजन, प्लीज मुझे बताओ। लैंजन अब अपने आप को थोड़ा ठीक करता है। वो एक लंबी सी सांस लेता है। वो विंग को देखता है और कहता है, काका, वो टीवी में दिखा रहे हैं कि आप सगाई कर रहे हो। विंग सुनकर लैंजन को छोड़ देता है। वो एक स्टेप पीछे ले लेता है। वो एकदम शांत पड़ जाता है। ये देखकर हमारे लैंजन की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, पर इस बार डर की वजह से। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसके हाथ भी बहुत बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। वो कांपते हुए ही विंग के पास आता है और कहता है, क्या ये सच है भी काका? क्या आप सच में सगाई कर रहे हैं? विंग उसकी तरफ देखता है और वो हाँ में सर हिला देता है। ये देखकर लैंजन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है। ये देखकर विंग को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, पर लैंजन, ये सुनकर तुम इतने क्यों परेशान हो रहे हो? क्या इसमें कुछ गलत है? लैंजन विंग की तरफ देखता है। वो कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसे देखता रहता है। विंग अगेन एक बार बोलता है, लैंजन, क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ, तुमने अपनी ये क्या हालत बनाई है? तो लैंजन बोलता है, काका, आप ये सगाई नहीं करते। ये सुनकर विंग ज़रा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्यों? लैंजन फिर से शांत पड़ जाता है। वो कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देता। विंग फिर से बोलता है, क्यों नहीं कर सकता लैंजन में ये सगाई? लैंजन अब अपनी मुट्ठी कस लेता है। वो बहुत हिम्मत जुटाता है। उसे डर लग रहा होता है। वो कहना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रहा होता है। ना जाने क्यों उसके शब्द उसके गले में अटक गए होते हैं। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद से कहता है, आज नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। मुझे भी काका को बताना होगा। वो इतना बोल अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। ये सुनकर विंग पूरी तरीके से शॉक्ड। कमरे में अब पूरा सन्नाटा हो जाता है। विंग को तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। लैंजन अब अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी भी काका,
मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैंने खुद को बहुत रोका था, पर ये मेरे बस में नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसी फीलिंग्स ना लाऊं अपने दिल में, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं नहीं रोक पाया खुद को आपसे प्यार करने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ विकाका, और आज से नहीं, बहुत पहले से। कई बार सोचा कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता दूं, पर मुझे बहुत डर लगता था, ना जाने आप कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता, इसलिए मैं आज आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। विकाका, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज विकाका, आप ये सगाई मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर तो विंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा होता है। बहुत शॉक्ड होता है और शॉकली लैंजन को ही देख रहा होता है। अब वो अपने सेंस में आता है और कहता है, लैंजन, ये मजाक का वक्त नहीं है। लैंजन घबरा के विंग को देखता है। वो नाम में सर हिलाता है और कहता है, नहीं विकाका, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप ये सगाई मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। विंग को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, लांजान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, या तुम अपना होश गवा बैठे हो? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? लांजान विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं अपने होश में हूँ विकाका, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं आपसे ये पहले भी कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर लगता था। लेकिन जब आज मैंने सुना कि आप सगाई कर रहे हैं, तो मैं इसे और अपने पास नहीं रख पाया। प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग लांजान से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, लांजान, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम पसंद को प्यार समझने लगे हो। लांजान, तुम मुझे पसंद करते हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम पसंद को प्यार कह रहे हो। लांजान, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर अब लांजान को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, विकाका, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे पसंद और प्यार में फर्क समझ ना आए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप क्यों नहीं यकीन कर रहे? विंग अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, लांजान, आई थिंक तुम अभी अपने होश में नहीं हो, इसीलिए तुम इतनी बकवास कर रहे हो। ये सब बकवास बोलना बंद करो लांजान, ये सब नॉनसेंस बातें हैं, ऐसा नहीं होता। ये सुनकर लांजान को हर्ट होता है और वो बोलता है, नॉनसेंस? विकाका, आपको मेरी बातें नॉनसेंस लग रही है? आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा? तो आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पे यकीन हो जाए? आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर प्लीज यकीन मानिए, मैं सच बोल रहा हूँ विकाका। विंग का गुस्सा अब थोड़ा बढ़ जाता है और वो कहता है, इनफ लांजान, मैंने कहा ना, तुम अभी अपने होश में नहीं हो, इसीलिए तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तुम अपने घर जाओ और थोड़ा आराम करो, हम इस मामले में फिर कभी बात करेंगे। ये सुनकर लांजान घबरा जाता है और कहता है, नहीं विकाका, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं आपसे दूर गया तो मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगा, और अगर मैंने आपको खो दिया तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये सुन के विंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लांजान के पास आके उसे होल्ड करता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, लांजान, बस ये सब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम अभी अपने होश में नहीं हो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम्हारी उम्र अभी प्यार करने की नहीं है, तुम अभी भी बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए तुम्हारे साथ दोस्त की तरह रहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक फायर देखा, एक पोटेंशियल देखा। तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो लालजान, और इसी में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज़ को ऐसे समझोगे। अगर मुझे पता होता कि मेरी दोस्ती तुम्हें गलतफहमी में डाल देगी तो मैं कभी तुम्हारे इतने क्लोज नहीं आता। तुमने इससे गलत समझ लिया है लालजान, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अब मेरी बात मानो, अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। ये सब फालतू के ख्याल है और कुछ दिनों तक तुम मुझसे दूर रहो, फिर देखना तुम्हारे दिल से ये ख्याल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे। इस बात को सुनकर अब लांजन का गुस्सा बढ़ जाता है। वो भी गुस्से में विंग का हाथ झटक देता है और कहता है, वी काका, क्या आपको सच में यकीन नहीं हो रहा? आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? क्या आप देख नहीं सकते मेरी आंखों में मैं आपसे प्यार करता हूँ? क्या आपको मुझ पे बिल्कुल यकीन नहीं है? क्या मैंने कभी आपसे कोई बात झूठ बोली है? मैं सच कह रहा हूँ वी काका, प्लीज यकीन मानिए। विंग अब अपना फेस मोड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लैंजन को कैसे समझाए। आज लैंजन बहुत जिद्दी होता है। लैंजन अब विंग के सामने आ जाता है और कहता है, वी काका, प्लीज प्लीज एक बार के लिए मुझ पे यकीन कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्यार करते हैं। ये सुनकर विंग बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? लैंजन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ वी काका, मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्यार करते हैं, पर ना जाने क्यों अभी आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपको क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा ना कीजिए वी काका। विंग का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ जाता है। वो अपना फेस फिर से मोड़ लेता और कहता है, लांजन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, किन लफ्जों में समझाऊं। सच में तुम अभी अपने होश में नहीं हो। तुम अभी के लिए अपने घर जाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ लांजन, मुझे अभी आराम की जरूरत है। मैं तुमसे फिर कभी इस मामले में बात करूंगा। लांजन अगेन विंग के सामने आ जाता है और कहता है, नहीं वी काका, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा आपसे दूर। विंग का गुस्सा अब हद से पार हो जाता है और वो थोड़ा साउट करते हुए बोलता है, लांजन, जिद मत करो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। अपने घर जाओ। लांजन भी जिद पे आ जाता है और कहता है, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। ये देखकर विंग का गुस्सा और बढ़ता है। वो बहुत हार्शली लांजन को होल्ड करता है और कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? लांजन विंग की आंखों में देखता है। विंग की आंखों में अभी सच में बहुत गुस्सा होता है। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखता है और कहता है, वी काका, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होते। आप इतने बदल क्यों गए हैं वी काका? आप मेरे वो पहले वाले वी काका नहीं हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज बताओ ना, मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे गुस्से दूर मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। मैं आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। विंग अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, लांजन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा ना, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम गलत सोच रहे हो लांजन। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। एक बार के लिए मेरी बात मान कर देखो। कुछ दिनों तक तुम मुझसे दूर रहो और फिर देखना
तुम ये सारी बातें भूल जाओगे, तुम मुझे भी भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें अभी प्यार का मतलब भी नहीं पता है लांजान। ये सुनकर अब लांजान का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है, ये गलतफहमी आपकी है विगा का, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, चाह कर भी नहीं भूल सकता। मेरे प्यार की ये तड़प आपके लिए कभी कम नहीं होगी। यहाँ तक अगर मैं मर भी गया ना, तो भी मेरी ये तड़प हमेशा ऐसी रहेगी। मुझे प्यार के बारे में अच्छे से पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और आपके प्यार की ये तड़प मुझ में कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। ये सुनकर विंग बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लांजान की आंखों में सच्चाई देख सकता है। लांजान ने अभी जो कहा वो बिल्कुल सच था। अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत ही तेज साउट करते हुए कहता है, इनफ लांजान, बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ, मैं अब और बकवास नहीं सुन सकता। वो इतना बोलकर अपना फेस फिर से टर्न कर लेता है। ये देखकर लांजान फिर से विंग के सामने आ जाता है और वो भी थोड़े गुस्से में ही कहता है, ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा, पर आप यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, फिर मैं चला जाऊँगा। ये सुनकर विंग अगेन एक बार बहुत हैरान हो जाता है। वो हैरानी से लांजान को देखने लगता है। लांजान विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बोलिए विगा का, फिर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं चला जाऊँगा, कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। विंग लांजान से हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। विंग अब लांजान के पास आता है, बहुत पास। वो लांजान का फेस होल्ड कर लेता है और वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता लांजान। ये सुनते ही लांजान का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। वो लड़खड़ा जाता है। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं होता, क्या सच में विंग ने ये कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता। लांजान बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो एक कदम पीछे ले लेता है। उसकी आंखों से अब नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगता है। वो एकदम सुन्न पड़ जाता है, अपनी जगह पे जम जाता है और उम्मीद भरी आंखों से सिर्फ विंग को ही देख रहा होता है। वो अब अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और सोचने लगता है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैंने विगा को हमेशा के लिए खो दिया? अब मैं उनके बिना क्या करूँगा? नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, लेकिन वो तो मुझसे प्यार नहीं करते, अब मैं क्या करूँगा? उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लांजान का डर सच साबित हो गया। उसे इसी बात का डर था कि कहीं विंग उसे रिजेक्ट ना कर दे, और विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लांजान की ऐसी हालत देखकर विंग को भी उस पर बहुत दया आती है। उसे भी थोड़ा हर्ट फील होता है। वो अब लांजान के पास आ जाता है, उसके दोनों शोल्डर को होल्ड करता है और कहता है, लांजान प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ इतना रूड पेश नहीं आना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो। लांजान विंग की तरफ देखता है, फिर वो विंग के हाथों पे देखता है। वो विंग का हाथ खुद से हटा देता है। वो 1-2 कदम और पीछे लेता है। वो अपना सर 90 डिग्री झुकाता है और कहता है, सॉरी विगा का, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी। वो इतना बोल के पीछे मुड़ जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वो कुछ कदम आगे जाता है तो विंग कहता है, लांजान रुको। ये सुनकर लांजान थोड़ा खुश हो जाता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। उसके होठों पे एक छोटी सी स्माइल आती है। तो विंग कहता है, कल तुम मेरी सगाई में मत आना,
मैं नहीं चाहता कि तुम कल कोई और तमाशा करो। मैं खुद कुछ दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगा। और भी ज़्यादा हर्ट होता है। बची खुची कसर भी विंग ने यह कहकर पूरी कर दी। उसे तो अभी ऐसा मन हो रहा होता है कि अभी के अभी उसके शरीर से ये जान निकल जाए। वैसे भी विंग ने उसकी जान ले ली। उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करता और कहता है, डोंट वरी विवेका, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। गुड बाय। वो इतना कहकर बिना रुके अब वहाँ से चला जाता है। विंग बस उसे जाते हुए देखता है। जब लैनजान विंग के घर से बाहर निकल जाता है तब विंग दौड़कर डोर पे जाता है तो देखता है लैनजान वहाँ से पैदल ही जा रहा होता है। उसने अपनी साइकिल भी नहीं ली होती है। वो काफ़ी टूटी हुई हालत में होता है। ये देखकर विंग को भी बहुत बुरा लग रहा होता है और वो कहता है, सॉरी लैनजान। वो इतना कहकर अब वो भी सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाके अपना रूम लॉक कर देता है और खुद जाके बेड पे बैठ जाता है। और यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है, बैक टू द प्रेजेंट। ये सुनकर शिजू और वैनिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। शिजू अब गुस्से में ही विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? क्या तुम सच में मेरे भाई से प्यार नहीं करते थे? तो फिर वो सब क्या था जो तुम उसके साथ कर रहे थे? क्या तुम मेरे भाई से खेल रहे थे? विंग शिजुई का हाथ अपने कॉलर से हटाता है और कहता है, तो मैं क्या करता शिजुई? लैंडन की बातें सुनकर मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिजुई गुस्से में ही विंग को देखता है और कहता है, तुम कमीने, छी, मुझे खुद पे घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान पे यकीन किया। सारी मेरी गलती थी। मैंने ही मेरे भाई को तुम्हारे पास भेजा था। मैंने ऐसे क्यों किया? मेरी तुम्हारे बारे में पहले ही राय सही थी। तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे भाई को खो दिया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरा भाई चाहिए। तुम सुन रहे हो मिस्टर बुलचंद? मुझे मेरा भाई किसी हालत में चाहिए। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, बस मुझे मेरा भाई चाहिए। पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा, किस साल में होगा। तुम नहीं जानते मैंने उसे कितना ढूंढा है। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की थी, पुलिस भी मेरे भाई को नहीं ढूंढ पाई। ना जाने मेरा भाई जिंदा भी है या नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है। मुझे मेरा भाई चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो इतना बोल के खूब रोने लग जाता है। ये देखकर वैनिंग को बहुत हर्ट होता है। वो जल्दी से शिजुई के पास आता है, उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं शिजुई, प्लीज रो नहीं। लैंजान जहाँ भी होगा ठीक होगा। हम उसे ढूंढेंगे। उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। शिजुई कुछ देर तक खूब रोता है। फिर वो वैनिंग से अलग होता है और वो विंग को देखता है और कहता है, मिस्टर बेहुसियान, तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे मेरा भाई नहीं मिला तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने एक बार गलती की है तुम पे यकीन कर कर, अब दोबारा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे भाई को जल्द से जल्द ढूंढो, वरना सोच लेना। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। विंग को भी बहुत बुरा फील हो रहा होता है। उसकी आंखें भी अब थोड़ी नम हो जाती है। वैनिंग अब विंग के पास आता है। वो भी अब थोड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्यों भी, क्यों किया तुमने ऐसा? वो भी इतने इनोसेंट लड़की के साथ। क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो अगेन एक बार वैनिंग को कोई जवाब नहीं देता। ये देख वैनिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, विंग, जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो मुझे जवाब क्यों नहीं देते? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हें दया नहीं आई उस बच्चे पे? वो सच में तुमसे प्यार करता था। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ लेता है
और बोलता है, मेरी तरफ देखो विंग। विंग वैनिंग की तरफ देखता है, वो उसका हाथ हटाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वैनिंग बहुत हैरान रह जाता है। अब हमें संघाई का सीन दिखाया जाता है, उसी पर्सन को जो ऑर्फन में लांजान को ढूंढ रहा होता है। उसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल अटेंड करता है और कॉल पे बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, ठीक है मैं अभी आया। वो इतना बोल के कॉल कट करता है और जल्दी से अपने कार में जाता है और कार ऑर्फन की तरफ ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ऑर्फन पहुंचता है और सीधा मैनेजर के पास जाता है और कहता है, कहाँ है लांजान? तो मैनेजर बोलता है, मैं ये तो नहीं जानता कि लांजान कहाँ है, लेकिन मुझे एक ऐसी बात पता चली है जिससे शायद आपकी हेल्प हो जाएगी। ये सुन के वो पर्सन थोड़ा कंफ्यूज रह जाता है और कहता है, क्या मतलब? तो मैनेजर बोलता है, एक्चुअली मुझे ये बात अभी पता चली है। मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ के कुछ लोग इनलीगल काम किया करते थे। वो यहाँ के बच्चों को बेच दिया करते थे और जिन बच्चों को वो बेचते थे उनका सारा डेटा वो मिटा देते थे। शायद इसी वजह से मुझे लांजान के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ये सुन के वो पर्सन हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि लांजान को बेच दिया गया? तो मैनेजर बोलता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो भी सकता है। ये सुन के वो पर्सन काफ़ी हैरान होता है और कहता है, क्या मतलब यू नॉट श्योर? अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैनेजर बोलता है, एक पर्सन है जो आपको बता सकता है। तो वो पर्सन बोलता है, कौन है वो? तो मैनेजर बोलता है, मिस्टर यान। वो यहाँ के केयर टेकर थे। उन्होंने ही इस बात की कंप्लेंट पुलिस में लिखाई थी और उन्हें उन सारे बच्चों के बारे में पता है जिन बच्चों को भी यहाँ पे बेचा गया है। तो मुझे लगता है वो लांजान के बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। वो इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। तो वो पर्सन बोलता है, मुझे मिस्टर यान कहाँ मिलेंगे? मुझे उनका एड्रेस चाहिए। तो मैनेजर बोलता है, एक सेकेंड। वो एक पेपर पे मिस्टर यान का एड्रेस लिख देता है और फिर वो उस पर्सन को देता है। वो पर्सन वो पेपर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो मैनेजर बोलता है, नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलिए, मैं दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आपको लांजान मिल जाए। ये सुन के वो पर्सन भी हाँ में नोट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर से अपने कार में जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के दिए हुए एड्रेस पर पहुँचता है। वो जाके डोर पे नॉक करता है। कुछ सेकंड तक डोर ओपन नहीं होता तो वो फिर से नॉक करता है तो देखता है डोर ओपन है। ये देख के वो पर्सन घर के अंदर एंटर कर जाता है और बोलता है, कोई है? तभी उसे एक रूम से आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन के वो उस रूम की तरफ चला जाता है तो देखता है उस रूम में एक ओल्ड मैन व्हील चेयर पर बैठा होता है और वो कहता है, कौन हो तुम? ये पर्सन बोलता है, मुझे मिस्टर यान से मिलना है। तो वो ओल्ड मैन बोलता है, हाँ बोलो, मैं ही मिस्टर यान हूँ। ये सुन के वो पर्सन उस रूम में एंटर कर जाता है और कहता है, आप मिस्टर यान हैं? वो ओल्ड मैन हाँ में सर हिलाता है। ये देख वो पर्सन अपने जेब से एक फ़ोटोग्राफ निकालता है और कहता है, आप एंजल ऑर्फन में काम किया करते थे ना? क्या आप इस बच्चे को पहचानते हैं? इसका नाम लांजान है, इसे उसी ऑर्फन में छोड़ा गया था। वो ओल्ड मैन उस फोटो को देखता है, फिर वो उस पर्सन को देखता है और कहता है, हाँ मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बच्चा मुझे ही मिला था, तब ये बहुत बीमार था, ये बहुत भीगा हुआ था। ये सुन के उस पर्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, हाँ वो बारिश में भीगा हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो अभी कहाँ है? तो मिस्टर यान बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं जानता कि अब लांजान कहाँ है। ये सुन के वो पर्सन हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप लांजान को जानते हैं, क्या इसका मतलब लांजान को भी बेच दिया गया? तो मिस्टर यान बोलते हैं, नहीं, लांजान को नहीं बेचा गया। हाँ उसे बेचने वाले ज़रूर थे, लेकिन मैंने उसे बचा लिया था और मैंने उसे अपने दोस्त के साथ अपने गांव भिजवा दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे धोखा किया। मैंने उससे कहा था
कि वो लांजन को खुद अपने साथ मेरे गांव लेके जाए, लेकिन उसने लांजन को अकेले भेज दिया। ये सुन के वो पर्सन बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? तो मिस्टर यान कहते हैं, एक्चुअली जब मुझे पता चला कि ये लोग लांजन को भी बेचना चाहते हैं, मैं बहुत डर गया। मैं उस बच्चे को कहीं नहीं जाने देना चाहता था। वो बच्चा बहुत प्यारा था, मैं ही उसका ख्याल रखता था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लांजन को अपने भाई को दे दूँ। मेरा छोटा भाई, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो एक बच्चा चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लांजन को ही उसे दे दूँ, वो लांजन का अच्छे से ख्याल रखता। यही सोचकर मैंने अपने दोस्त के साथ लांजन को ऑर्फन से भिजवा दिया और खुद पुलिस स्टेशन चला गया कंप्लेन लिखवाने। लेकिन जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मुझे पता चला लांजन वहां पहुंचा ही नहीं। मेरा भाई पूरी रात स्टेशन पर उसका वेट करता रहा। मैंने भी उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मेरी लापरवाही की वजह से मैंने उसे खो दिया। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। ये सुनकर वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो अब मिस्टर यान के सामने घुटनों पे आ जाता है और कहता है, तो आपका मतलब लांजन खो गया? मिस्टर यान अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी, ये सब मेरी गलती थी। ये सुन के वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसके दिल में एक होप थी कि शायद अब वो लांजन के बारे में जान पाएगा, लेकिन उसकी ये होप भी अब टूट गई। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। मिस्टर यान अब उस पर्सन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लेकिन आप कौन हैं और आप लांजन को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो पर्सन अपने आंसू को साफ करता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये सुन के मिस्टर यान बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, बड़ा भाई? वो पर्सन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मेरा नाम लैंसी चैन है। मैं मेरे भाई को काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। ना जाने वो मुझे कब मिलेगा और कितना इंतज़ार करना होगा मुझे। जब भी मुझे लगता है कि अब मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो मुझसे और दूर चला जाता है। ना जाने क्यों किस्मत मेरा इतना इम्तिहान ले रही है। वो क्यों मुझे मेरे भाई से नहीं मिलवा रही। मैं उसे दिन रात पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। ना जाने वो कहाँ है, किस साल में है। वो इतना बोलता है तो उसके आंखों से फिर से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने आंसू को साफ कर लेता है। ये देख मिस्टर यान को भी बहुत हर्ट होता है और वो कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर सिचैन, कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती थी। मुझे खुद लांजन को अपने साथ लेके जाना चाहिए था, पर मैं क्या करता। उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने लांजन को बहुत ढूंढा। मैं अब भी उसे ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं उसे चाह कर भी नहीं ढूंढ सकता। अगर वो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और मैंने अपने पैर न खोए होते तो मैं अब भी लांजन को ढूंढता। ये सुनकर सिचैन मिस्टर यान के पैरों पर देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू मिस्टर यान, जो आपने मेरे भाई का इतने सालों तक ख्याल रखा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कहीं भी हो, मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा। अब मैं चलता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर यान बोलते हैं, मिस्टर सिचैन, एक मिनट रुकिए। सिचैन रुक जाते हैं और वो मिस्टर यान को देखते हैं। मिस्टर यान अपने व्हीलचेयर से आगे जाते हैं। फिर वो एक वुडन बॉक्स लेके सिचैन के पास आते हैं। वो उसे ओपन करते हैं। उसमें एक छोटा सा कड़ा रखा होता है। वो उसे बाहर निकालते हैं और कहते हैं, ये लांजन की अमानत। जब वो मुझे मिला था तो वो उसके हाथ में था। सिचैन उस कड़े को हाथ में लेते हैं। वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखें एक बार फिर से भर आती है। वो उस कड़े को एक किस करते हैं और कहते हैं, लांजन मेरा भाई, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे मिल जाओ। ये देखकर मिस्टर यान भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर सिचैन, भरोसा रखिए, लांजन आपको जरूर मिलेगा। ये सुनकर सिचैन भी हाँ में नोट करते हैं और कहते हैं, थैंक यू मिस्टर यान, अब मैं चलता हूँ। मिस्टर यान भी हाँ में सिर हिला लेते हैं। सिचैन अब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
वो जैसे अपने कार के पास जाते हैं, उनका फ़ोन रिंग करता है। वो अपना मोबाइल देखते हैं, कॉल अटेंड करते हैं, तो उधर से एक पर्सन बोलता है, बॉस वो कमीना आ गया। ये सुन के सिचेन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। वो इतना बोल के कॉल कट करते हैं और फिर से अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ विंग अपने घर पहुँचता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है और जाके अपने बेड पे बैठ जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लेता है। तभी उसे कुछ याद आता है। विंग ने सारी बात बता दी, लेकिन एक बात उसने नहीं बताई जो लैंजा ने उसे आखिरी बार बोली थी जब वो विंग के घर से जा रहा था। वी काका, आपने अपना सच तो कह दिया, अब मेरा सच भी सुन लीजिए। मैंने आपसे जो भी कहा बिल्कुल सच था, भले आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये सच है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, मरते दम तक। गुड बाय। इसे याद करके विंग एक झटके से अपना हाथ हटाता है। फिर वो कुछ सोचने लगता है, फिर अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने अराउंड देखने लगता है। फिर उसे वो सारे सीन याद आने लगते हैं जब उसे किसी का प्रेजेंस फील हो रहा था। हर बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके आसपास है। उसके पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इसका मतलब वो लैंजा था, पर ये कैसे हो सकता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फिर से बेड पे बैठ जाता है। वो काफ़ी बेचैन फील करने लगता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वो फिर से कहता है, लैंजा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो इतना बोल के फिर से अपना फेस कवर कर लेता है। तभी कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग एक झटके से अपना हाथ हटाता है और अपने पास देखता है, तो वहाँ उसे लैंजा नजर आता है, स्माइल करता हुआ और कहता है, वी काका आप जानते हो ना, मुझे भीड़ से डर लगता है। मैं भीड़ में नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं भीड़ में जाऊंगा तो मैं खो जाऊंगा। विंग स्माइल करता और कहता है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम खो भी जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लैंजा ने सुन के एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में? तो विंग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तो लैंजा कहता है, खुद से ज़्यादा। मैं अच्छे से जानता हूँ आप मुझे ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे डर नहीं लगेगा। विंग भी सुन के एक प्यारी सी स्माइल करता है। वो अपना हाथ लैंजन के बालों में ले जाता है। तभी लैंजन वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। ये देखकर विंग हैरान रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो घबरा के इधर उधर देखने लगता है। वो लैंजन को ढूंढने लगता है, लेकिन लैंजन वहाँ नहीं होता है। ये देख वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, अपना मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करता है। कुछ रिंग बाद उसका कॉल अटेंड हो जाता है। तो विंग कहता है, मुझे बेस्ट से बेस्ट डिटेक्टिव चाहिए अब भी। वो इतना बोल के कॉल कट कर देता है और अपना मोबाइल बेड पे फेंक देता है। फिर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसे लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सॉरी गाइस, मैंने आप सबको इस पार्ट के लिए इतना वेट कराया, पर मैंने बताया ना मैं बिजी थी। मैंने इससे पहले भी रिकॉर्डिंग की थी, पर मेरी पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई थी। ना जाने कैपकट में क्या प्रॉब्लम हो गया था, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। आई होप आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं होंगे।
तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे तड़प के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।